हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टूडेंट टॉपिक है यूज ऑफ फंड ऑफ। यूज ऑफ फंड ऑफ, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस होते हैं, तो ज़रा सुन लेंगे किस तरह के सेंटेंस होंगे स्टूडेंट जहाँ पे हम लोग फंड ऑफ का यूज करेंगे। तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का शौक रखता है या फिर शौकीन होता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का शौक रखता है अथवा शौकीन होता है, तो ठीक इसी प्रकार के वाक्यों में हम लोग फंड ऑफ का यूज करते हैं। अब फंड ऑफ के साथ वर्ब कौन सी लाएंगे, कैसे फंड ऑफ का यूज करा देंगे, तो स्टूडेंट उसके लिए हमने रिकग्निशन लिखी है। रिकग्निशन क्या है, सेंटेंस के लास्ट में शौक है अथवा शौकीन है ये मिल सकता है, लगा होगा। पास्ट पे होगा तो शौक था अथवा शौकीन था। फ्यूचर पे अगर बोलेंगे आप तो पहचान आपको मिल जाएगी, शौक होगा अथवा शौकीन होगा। स्टूडेंट, जब हमारा हिंदी सेंटेंस इसी तरह से फिनिश होता है तो ठीक इसी प्रकार के वाक्यों में हम लोग फंड ऑफ का यूज कराते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, बनाने का स्ट्रक्चर हमने लिखा है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सेंटेंस स्टूडेंट प्रेजेंट में बोला जा रहा है तो आपको इज एम आर लगाना पड़ेगा। अब इज एम आर में कौन सा आएगा ये आपको पता है। इज किसके साथ आता है आपको, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ही सी इट है अथवा कोई सिंगुलर नाउन आया है, स्टूडेंट आप इज लगाते हैं। आई के साथ आप एम लगाते हैं। यू है, वी है, दे है अथवा कोई प्लूरल नाउन है, आप उसके साथ आर लगाते हैं। स्टूडेंट वाज, आई के साथ वाज लगाते हैं आप, ये आपको पता है। अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो आप वाज लगाते हैं उसके साथ। वर जो लगाते हैं सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के स्टूडेंट वर लगाते हैं, यानी बहुवचन का जब सब्जेक्ट होता है हमारा तब वर लगाते हैं। अथवा आप वी के साथ वर लगाते हैं, यू के साथ वर लगाते हैं ना, दे के साथ वर लगाते हैं। विल भी किसके साथ लगाते हैं तो स्टूडेंट ही सी इट है, यू है ना। चूंकि जो सेल भी है हमारा आई वी के साथ केवल सेल भी लगता है स्टूडेंट, से सभी सब्जेक्ट के साथ स्टूडेंट हमारा विल भी लगता है, ये आपको पता है। जबकि हम आपसे बता चुके हैं स्पोकन अंग्रेजी में केवल आप विल भी से काम चला सकते हैं। अगर सेल भी आप लगाना चाहते हैं तो केवल वो आपको आई और वी के साथ लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने स्ट्रक्चर जो लिखा है आपका, सब्जेक्ट लिखना है, फिर इज एम आर। इज एम आर नहीं आएगा, पास्ट पे आप बोलेंगे स्टूडेंट तो वाज वर्ब में कोई एक लगाना पड़ेगा। फ्यूचर में बोलेंगे स्टूडेंट तो विल बी सेल बी में कोई एक लगाना पड़ेगा आपको। इसके बाद ठीक आपको फंड ऑफ बोल देना है। क्या बोलेंगे आप, फंड ऑफ बोलेंगे। फंड ऑफ के बाद वर्ब आएगी, वो भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसी पे आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ के बोल देंगे वर्ब को। और इसके बाद स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर स्टूडेंट आप अदर लिख देंगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। एग्जाम्पल हमने स्टूडेंट जैसे लिखा है आपका, जैसे मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है, स्टूडेंट हमने यहाँ पे वेरी बढ़ा दिया है तो उसको भी लगा देंगे। मुझे कॉफ़ी पीने का बहुत शौक है, ये प्रेजेंट में हमने सेंटेंस स्टूडेंट लिखा है, क्या बनेगा, आई एम फॉन्ड ऑफ, सॉरी चूंकि वेरी तो बोल रहे हैं ना हम, तो वेरी लगाना पड़ेगा। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ पीना, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग हो गया, कॉफी लिख दिया हमने। सेंटेंस हमारे स्टूडेंट बन गया, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग कॉफी। सेंटेंस नेक्स्ट अगर देखेंगे स्टूडेंट तो आया है सरला को नाचने का शौक था, या बोल दें सरला नाचने की शौकीन थी, ये भी हो सकता है। सरला को नाचने का शौक था तो क्या लिखेंगे, सरला, इज लगाना, सॉरी वाज लगाना पड़ेगा क्योंकि पास्ट पे है। सरला वाज, फिर फॉन्ड ऑफ लगाएंगे आप, सरला वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। क्या हो गया, सरला वाज फॉन्ड ऑफ डांसिंग। फ्यूचर पे एक सेंटेंस स्टूडेंट हमने लिखा है, मेरे भाई को टीवी देखने का शौक होगा, और जब इस पे आएगा तो आपको विल भी लगाना पड़ेगा। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, माई ब्रदर, क्या लिख देंगे, माई ब्रदर। इसके बाद विल भी, फिर आपको फॉन्ड ऑफ, फिर क्या लिखना पड़ेगा, देखना, वाचिंग, वाचिंग टीवी। स्टूडेंट सेंटेंस क्या बन गया, माई ब्रदर विल बी फॉन्ड ऑफ वाचिंग टीवी। स्टूडेंट हमने तीनों पे आपको सेंटेंस बताया, प्रेजेंट में बताया, पास्ट में बताया, फ्यूचर में हमने आपको बताया। अब आप कितने भी सेंटेंस से बोल सकते हैं।
जैसे आपको सेंटेंस बोल के हम कुछ बता रहे हैं, जैसे कहते हैं उसे मेरे साथ चलने का शौक है, उसे मेरे साथ चलने का शौक है। सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग विद मी, ही इज फॉन्ड ऑफ वॉकिंग विद मी। मुझे मुझे मोबाइल पर गेम खेलने का शौक है, मुझे मोबाइल पर गेम खेलने का शौक है। क्या बनेगा? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल। बन गया। आप बोल सकते हैं इस तरह से कोई भी सेंटेंस। और अगर आगे देखें, पास्ट में अगर देखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं सरला को कंप्यूटर चलाने का शौक था। तो क्या बनेगा? सरला वाज फॉन्ड ऑफ ऑपरेटिंग दी कंप्यूटर। मेरी बहन को मेहंदी लगाने का शौक था। क्या बनेगा? माई सिस्टर वाज फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग दी हेना। अप्लाई जो मीनिंग हम बोल रहे हैं वो इसी तरह की, जैसे क्रीम वगैरह, जैसे मेहंदी वगैरह है ना, जैसे काजल वगैरह लगाना, इसके लिए अप्लाई मीनिंग लगाते हैं। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस पास्ट पे आप बोल सकते हैं। फ्यूचर पे हमने एक सेंटेंस आपको दिखाया है और इस पे अपनी ओर से सेंटेंस बोल सकते हैं। स्टूडेंट, कई बार ये होता है कि सेंटेंस में केवल नाउन बोला जा सकता है। आप देख रहे हैं जो यहाँ पे नानीने वाली ये वर्ब बोली जा रही है, ये सेंटेंस में नहीं भी हो सकती है, केवल नाउन बोला जा सकता है। जैसे कहते हैं कि मुझे कॉफ़ी का शौक है, इतना केवल सेंटेंस होता, मुझे कॉफ़ी का शौक है, तो स्टूडेंट केवल वो नाउन लिखा जाएगा फॉन्ड ऑफ के बाद। यानी हमारा सेंटेंस जो बनेगा वो हमें ये बोलना पड़ेगा कि आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफ़ी। मुझे क्रिकेट का शौक है, तो क्या बोलेंगे? आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। और अगर ये बोला जाए कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। नहीं समझ में आई बात? आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। और केवल अगर क्रिकेट बोला जाएगा, प्लेइंग वहां से नहीं बोला जाए, प्लेइंग हटा लेंगे, केवल आप स्टूडेंट आपके बाद आप क्रिकेट को जोड़ेंगे। यानी सेंटेंस में अकेले नाउन हो सकता है या फिर क्रिया नानी के साथ भी आगे ऑब्जेक्ट बढ़ाया जा सकता है। तो उतना आप बढ़ाएंगे, जितना होगा सेंटेंस उतना ही आप फॉन्ड ऑफ के बाद स्टूडेंट बना लेंगे। इज एम आर लगाना पड़ेगा तो उसको लगा देंगे, वाज वेयर लगाना पड़ेगा तो उसको लगा देंगे, विल या शैल भी लगाना पड़ेगा तो उसको लगा देंगे। स्टूडेंट, इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस चाहिए के अर्थ में मिल जाता है। अब चाहिए के जब अर्थ में मिल जाता है तो स्टूडेंट शुड भी हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, इसके बाद फॉन्ड ऑफ हो सकता है। शुड भी हो सकता है, फॉन्ड ऑफ हो सकता है। जैसे कहते हैं तुम्हें अंग्रेजी बोलने का शौक होना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलने का शौक होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे? यू शुड बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और अगर सेंटेंस अगर बदल के इसको बोल दें और ये कह दें तुम्हें अवश्य ही अंग्रेजी बोलने का शौक होना चाहिए, अब स्टूडेंट मस्ट भी लगाना पड़ेगा। और अब आप बोलेंगे यू मस्ट बी फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे लग रहा है अब तो क्लियर हो रहा होगा। आप फॉन्ड ऑफ पे किंदे भी सेंटेंस आप बोल सकते हैं, क्यों भाई? अब आप फॉन्ड ऑफ पे घर में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सेंटेंस बोल सकते हैं, प्रेजेंट में बोल सकते हैं, पास्ट में बोल सकते हैं, फ्यूचर में बोल सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। आज इस तरह के सेंटेंस घर में आप प्रैक्टिस करेंगे, फॉन्ड ऑफ वाले बोलेंगे आप, फिर आप हमको कमेंट करेंगे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, समझ में आया है या नहीं आया, आप हमें बताएंगे, क्योंकि बताना जरूरी है। जब तक आप हमें बताते नहीं तो हमें पता नहीं चलता आया है या नहीं आया। वीडियो जो इतनी मेहनत के साथ जो बनाया जा रहा है उसका क्या रिस्पांस है, क्या आपको कुछ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, ये कम से कम कमेंट में बताएं कि नहीं आ रहा है। तो काम ये है कि आप स्टूडेंट घर में प्रैक्टिस करें। इसी तरह से कोई भी वर्ब लगा के बोल दें मोदी जी को स्पीच देने का शौक है, अब क्या बनेगा? मोदी जी इज फॉन्ड ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच। क्या बनेगा? मोदी जी इज फॉन्ड ऑफ डिलीवरिंग अ स्पीच। कुछ भी सेंटेंस बोल सकते हैं, क्यों भाई? उसे घूरने का शौक है, और घूरना क्या माने होता है? स्टेयर। और अगर कहते हैं उसे मेरी ओर घूरने का शौक है, तो क्या हो जाता? ही इज फॉन्ड ऑफ स्टेयरिंग एट मी। अगर था बोल देते तो वाज लगा के बोल देते, और अगर ये वाली आप पहचान शौक होगा, शौकीन होगा वाज लगाते, तो विल भी लगा के बोल देते, तो सेंटेंस तो बन जाता। बाकी से तो काम वही है, फॉन्ड ऑफ के बाद आपको आईएनजी लगाना है, ऑब्जेक्ट आया उसको लिखना है, अदर आया उसको लिखना है। तो मुझे लग रहा है सेंटेंस बहुत सारे आप बोल सकते हैं, ढेर सारे सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, अगला जो होगा टॉपिक वो नेक्स्ट वीडियो में भेजा जाएगा। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।